अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? बाबर आजम, विराट कोहली, जॉय रूट या स्टीव स्मिथ? ऑस्ट्रेलिया T20 टीम के कैप्टन एरन फिंच ने कौमी टीम के कैप्टन बाबर आजम को मौजूदा दौर का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? बाबर आजम, विराट कोहली, जॉय रूट या स्टीव स्मिथ? इस दिलचस्प सवाल पर ऑस्ट्रेलिया के T20 टीम के कैप्टन एरन फिंच ने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम का कोई जोड़ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन ने कहा कि कभी कभी आप कुछ भी कर लें, बाबर आजम को आउट करना मुश्किल हो जाता है। इनके पास आपके तमाम हरबों का तोड़ होता है। ऑस्ट्रेलियन टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मार्टिन लेबुशेन ने कहा, बाबर आजम क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स का बड़ा खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का कहना है कि बाबर आजम तसल्सल के साथ परफॉर्म करते आए हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ और नेथन लायन ने जॉय रूट को बड़ा प्लेयर करार दे दिया। मार्टिन लेबुशेन और स्मिथ ने कोहली को परफॉर्मेंस को भी मुतासर कुन करार देते हुए कहा, कोहली ने बेशुमार रन बनाए, वो एक लाजवाब खिलाड़ी है। इसके बाद इंग्लैंड से पहला टेस्ट पिंडी में ही होगा। गैर यकीनी का खात्मा हो गया है। पीसीबी के जरिए का कहना है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट असल शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। मुल्क में सियासी कशीदगी के बाद टेस्ट की मेजबानी से मुतल्लक खदशात जन्म ले रहे थे। ताहम जुम्मे को बोर्ड के जरिए ने कहा कि सीरीज शेड्यूल के मुताबिक ही होगी और जिसके पहले मंजूरी दे दी गई है उसी मकाम पे होगी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी, दूसरा 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा मैच 17 दिसंबर से कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इन्हें दौरे के बारे में कोई तशवीश नहीं है। जरिए के मुताबिक पीसीबी को मुतल्लिका हुकाम से रावलपिंडी स्टेडियम में पाक इंग्लैंड सीरीज का टेस्ट मैच करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करने वाली सिक्योरिटी वफद ने भी दौरे से मुतल्लिक क्लियरेंस दे दी है। जरिए के मुताबिक सिक्योरिटी वफद इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमिन है। इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद में ही लैंड करेगा। मेहमान टीम 27 नवंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। जरिए का कहना है कि पीसीबी के सिलेक्टर ने टेस्ट सीरीज के मुमकिन खिलाड़ियों के हवाले से कौमी टीम की इंतजामिया के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इम्कान है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। कार्जन ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को भी मौका दिया जाएगा, जिस तरह अबरार अहमद और मोहम्मद अली को स्क्वाड में शामिल किया गया था। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैंप में भी खलबली मच गई। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की टांग टूट गई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दोस्त की सालगिरह पे फिसलने से जख्मी हो गए, जिसके बाद इन्हें 3 माह के लिए आराम का मशवरा दिया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ये वाकया मेलबर्न में हफ्ते का शब पेश है, जहां मैक्सवेल अपने दोस्त की 50वीं सालगिरह में शिरकत के लिए गए हुए थे। सालगिरह की पार्टी के दौरान मैक्सवेल का पांव फिसल गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पार्टी के दौरान मैक्सवेल अपने एक दोस्त से टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों गिर पड़े। क्रिकेट के दोस्त उनकी टांग पर गिरे, जिसके बाद टांग में फ्रैक्चर हो गया, जबकि इस हादसे में दोस्त महफूज रहे, लेकिन मैक्सवेल की टांग फ्रैक्चर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 साल मैक्सवेल अगले हफ्ते से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज मैक्सवेल नहीं खेल सके थे। डॉक्टर ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को 3 माह या इससे ज्यादा का आराम का मशवरा दे दिया। ग्लेन मैक्सवेल की जगह ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में सीन एबर्ट को शामिल किया गया था। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर रहे।